वैसे तो काशी स्वयं ही सिद्ध स्थान है, परंतु ऐसे सिद्ध स्थानों में अगर और पूजा करी जाती है तो उसको लाख गुना फल मिलता है। तो इस पाठ जो नहीं कर सकते जी, तो लोग उसका लाभ श्रवण मात्र से भी कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार। आज हम लोग वाराणसी स्थित लक्ष्य चंडी पाठ में आए हैं और इस लक्ष्य चंडी पाठ में बीकानेर से हमारे साथ एक आचार्य जी मौजूद हैं और आचार्य जी से ही बात करेंगे कि इस लक्ष्य चंडी पाठ में ये कब से आए हैं और कब इनका जाना है और इस लक्ष्य चंडी पाठ में क्या क्या इन्होंने महसूस किया या क्या क्या चीज़ें अलग हो रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आचार्य जी, मैं यही चाहूँगा कि पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम बालकृष्ण तिवारी है जी, और श्री बीकानेर राजस्थान में संस्कृत विद्यालय गुरुकुल चलता है। अच्छा, वहीं पर अध्ययन करवाते हैं विद्यार्थियों को। अच्छा, यहाँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ पूज्य श्री अनंत विभूषित प्रखर महाराज जी के द्वारा यहाँ संचालित हो रहा है, जिसमें दूर दूर से ब्राह्मण जो वृंदावन से, इलाहाबाद से, नाना स्थानों से आए हुए हैं और विगत 18 जनवरी से यह यज्ञ प्रारंभ है। जी जी, और 9 मार्च तक यह चलेगा। भगवती दुर्गा की बड़ी कृपा है। वैसे तो काशी स्वयं ही सिद्ध स्थान है, परंतु ऐसे सिद्ध स्थानों में अगर और पूजा करी जाती है तो उसको लाख गुना फल मिलता है। तो इसलिए यहाँ जो अनुष्ठान किया जाता है उसका अनंत फल देने वाला है। अनंत फल भगवती दुर्गा की कृपा से, जैसे दुर्गे स्मिता हरस भीति मशेष जंतो स्वस्थय स्मिता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। भगवती दुर्गा कहते हैं इनका केवल स्मरण मात्र से दुर्गे स्मिता हरस भीति मशेष जंतु अशेष मन संपूर्ण हमारे भयों को नष्ट कर देने वाली ऐसी भगवती का बड़ा प्रताप है। इसलिए जो भी महानुभाव यहाँ आकर के इसके दर्शन करता है और यज्ञशाला में पाठ होते हैं, यज्ञशाला की परिक्रमा करता है, उसको अनंत फल मिलता है। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि कहा गया है कि हर कोई सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, तो जो सप्तशती के जो पाठ नहीं कर सकते, अगर वो सप्तशती का पाठ का श्रवण ही कर लें तो क्या वो लाभ मिलता है? बहुत अच्छी बात है। सप्तशती पाठ जो नहीं कर सकते जी, तो लोग उसका लाभ श्रवण मात्र से भी कर सकते हैं। वैसे तो जी जी, हमने ऐसे पुस्तक यूट्यूब के माध्यम से ही किया है, जो दुर्गा सप्तशती पाठ धर्म संघ कोलायत के नाम से यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आपका जो यूट्यूब चैनल? हाँ, उसके कोलायत, उसके माध्यम से आप दुर्गा सप्तशती पाठ भी सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा कि आचार्य जी की जो यूट्यूब चैनल है धर्म संघ कोलायत के नाम से है, आप वहाँ पे जाके दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर दुर्गा सप्तशती के आप पाठ नहीं करते हैं, उसका श्रवण मात्र ही करते हैं, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आचार्य जी, आपका ये जो चैनल है, मैंने अपने दर्शकों को बता ही दिया है
और इससे क्या क्या लाभ होते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ? दुर्गा सप्तशती के पाठ से लाभ बहुत ही, जितना भी चाहे, किसी प्रकार की कमी नहीं है दुर्गा सप्तशती में। जैसे अनेक प्रकार के रोग आजकल छाए हुए हैं, जी जी जी, उन रोगों के निवृत्ति के लिए ही केवल भगवती का पाठ कर लिया जावे, जी जी जी, तो उससे ही उसके रोग निवृत्त हो जाते हैं। जैसे भगवती दुर्गा सप्तशती में ही कहा गया है 11वें अध्याय में, रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। कहते हैं जितने भी आपके अभीष्ट कर्म हैं, जो भी चाहते हैं भगवती से, वो सभी प्रकार के आपके अभीष्ट कर्म को प्राप्त कर देने वाली हैं, करा देने वाली हैं और रोगों को नष्ट कर देने वाली हैं। इसलिए भगवती दुर्गा का आराधना करना श्रेयस्कर है, सर्वश्रेयस्कर है। आचार्य जी, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से भी हम इसको देखना जानना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ नहीं कर सकता। और कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ संस्कृत शब्दावली में है और 700 श्लोकों की संग्रहित एक पुस्तिका है और इसमें एक एक शब्दों का उच्चारण सही ढंग से होना भी चाहिए, ये भी है। तो मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा कि आपके चैनल पे वो विज़िट करें और इसमें देखें। और आचार्य जी, आपका हमारे इस नमस्ते तू चैनल में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि बीकानेर से आए हैं और आप हमारे कहीं ना कहीं मेहमान भी हैं, और इस चैनल के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। काशी की इस पवित्र धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मित्रों, जैसा कि इस लक्षचंडी पाठ में आपने हमारे आचार्य जी को सुना, और इसी तरीके से हम अनेक अनेक आचार्यों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। और इस लक्षचंडी पाठ का आप लोग भी ज़रूर आयोजन में शामिल होइए। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में।